सो गाइस, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सैयारा टीम। 507 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर देखने को मिला है और इतना ज़बरदस्त लगा वो पोस्टर देख के कि मतलब यार, ज़रा थोड़ी देर के लिए अगर वो ये छोड़ दे, एक सेकंड के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए नेपो वाला वर्ड वाला एंगल। क्योंकि देखो, चलो ठीक है, हमने वो जुनेद का भी डेब्यू देख लिया, वो सैफ के बेटे का भी देख लिया, या फिर तुम अब देख लो वो खुशी, जानवी कपूर, शनाया कपूर, पता नहीं न जाने कितने ये सारा तुम क्या नाम है उसका यार, वो अनन्या। मतलब जितने भी हो, इस बंदे की एक्टिंग एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे अभी भी पता है कि ये मोहित सूरी वाला भी जादू है, मोहित सूरी को एक्टिंग करवाना आता है, लेकिन ये अर्जुन कपूर वगैरह टाइप के अगर लोग हम सोचे थोड़ा, तो उनकी तुलना में इस बंदे ने कम से कम, अब मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन पहले फिल्म में तो भाई उसको क्रेडिट देना चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है। अब देखो, कल का जो कलेक्शन था ये सैयारा का, अब वो भी मैं बता देता हूँ तुमको कि क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट भाई कल का तो वो तरण चाचा ने भी दे दिया, आपका फेवरेट जो है वो, तो उसने क्या दिया है वो भी बता देता हूँ। ट्रेड के साथ ही है वो, ऐसा नहीं कि उसने कुछ ज़्यादा वादा दिया है। और आज कितना हुआ और कितना हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, सन ऑफ सरदार के भी बारे में बात करेंगे। 5 बजे तक कितना कलेक्शन तीनों फिल्मों का हुआ है। कल 2.5 करोड़ आया है, 308 करोड़ पे ये नेट कलेक्शन में गई है सैयारा। ओके, यही प्रिडिक्शन मेरा एक्यूरेट था कल का। हाँ, तो कल ऑब्वियसली उतना ही था ऑलमोस्ट। और बात कर लेते हैं कि आज कितना हुआ है 5 बजे तक। क्या सैयारा आज कल से ज़्यादा कमाएगी क्या? और अब ये कितना भी कमाए क्या फ़र्क पड़ता है, ये ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, रोमांटिक में तो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इसने अभी तक 1.31 करोड़ का बिजनेस किया है 5 बजे तक, विच इज़ क्वाइट गुड। इट्स बेटर दैन आज का जो सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन है, उससे तो बहुत बेटर है ये। इतने दिन होने के बाद भी ये फिल्म बाकी फिल्मों को, जो सन ऑफ सरदार और कम से कम धड़क, इन फिल्मों के बहुत आगे है ये। आज आप देख लो, अब 5 बजे तक का जो सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन है वो खाली सिर्फ 1.06 करोड़ हुआ है। मतलब 25 लाख कलेक्शन अभी ज़्यादा है आज, इतने दिन होने के बावजूद भी सैयारा का कलेक्शन सन ऑफ सरदार 2 से आज की तुलना में ज़्यादा है। सेम विद धड़क 2, धड़क 2 तो और नीचे है, मतलब सन ऑफ सरदार 2 से भी बहुत नीचे कहूँगा मैं। इसने किया है भाई आज कलेक्शन, एकदम ज़्यादा नीचे नहीं कहूँगा मैं, हाँ 83 लाख किया है बस 5 बजे तक। मतलब अभी सैयारा इन तीनों में लीड करी, इतने दिन होने के बावजूद भी। सैयारा की बात करें तो आज ये फिल्म करेगी दोस्तों ऑलमोस्ट, आज भी 2.5 करोड़ करेगी मुझे लगता है, 2.25 से लेके 2.5 करोड़, यानी कि 308 में 2 करोड़ ऐड कर लो, 310, 311 करोड़ का नेट कलेक्शन आ जाएगा। उसके साथ साथ सन ऑफ सरदार 2 जो सबसे बड़ी मुश्किल में फंसी है बिकॉज ऑफ देयर बजट। इवन मृणाल ठाकुर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कि मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ एंड रिव्यूअर्स आर मिसलीडिंग द पब्लिक, प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म। मतलब इससे पता चलता है कि कितनी बुरी इस फिल्म के अगेंस्ट निगेटिविटी फैलाई गई है। इनफैक्ट आपकी एक्ट्रेस ने तक स्टेटमेंट दिया है कि रिव्यूज़ पे मत जाइए। अब इससे बाद ज़्यादा क्या बोलूँ मैंने तो सुबह वाला, अगर आपने सन ऑफ सरदार 2 का वीडियो मिस किया होगा तो वो आपकी गलती है, मैं सीरियसली बोलूँगा, वो जाके देख लेना एक बार। फैक्ट्स के साथ बात करिए कि कैसे इस फिल्म के अगेंस्ट निगेटिविटी फैलाई गई है। मैंने पहले भी बोला था, करण जौहर और आदि कैसे 5 दिन पहले एक दूसरे से मिले थे, और आज मृणाल ठाकुर का ये स्टेटमेंट, कल का स्टेटमेंट था बाय द वे, कि मिसलीडिंग रिव्यूज़ है इस फिल्म को बदनाम करने के लिए। और एक एक्ट्रेस अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे रही है, कुछ तो दाल में काला होगा कम से कम, थोड़ा तो। खैर, अब सन ऑफ सरदार 2 आज कितना करेगी वो भी बता देते हैं। देखो, सैयारा से तो कम ही करेगी। सन ऑफ सरदार 2 शायद खाली 2 करोड़ को टच करेगी, मे भी 2.25 करोड़। कोई 99 रुपीज़ वगैरह का ऑफर का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। और ये फिल्म बुरा है भाई, 5 दिन में 30 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा इसका, 30 करोड़ के आसपास नेट, 30 या 31 करोड़। और धड़क 2 के बारे में एक्चुअली ना बात करूँ तो बेटर है, क्योंकि उसका तो कलेक्शन आज 1.25 करोड़ के आसपास आ जाएगा। सिद्धांत चतुर्वेदी को भाई चाहे धर्मा प्रोडक्शंस ही क्यों ना हो, पहले तो लोग बोलते थे शायद यार इसको मौके दो ये छोटे फिल्मों में। भाई YRF ने दी थी उसको फिल्म, बंटी बबली 2 में था ना शायद, वो YRF ने दिया था भाई उसको फिल्म। बाद में अब धर्मा मूवीज़ में भी ये डिज़ास्टर हुआ है। एक छोटे प्रोडक्शन हाउस की भी उसकी पिछले साल शायद कोई फिल्म आई थी, वो भी डिज़ास्टर हुई है।
भाई मे भी लोग उसको देखना ही नहीं चाहते। अब हम बार बार बोलते रहते हैं आप लोग कि भाई नेपो नहीं चलेगा, हमें तो यही चाहिए, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिलता है फिर। अब धड़क टू की अगर मैं प्रैक्टिकली पर्टिकुलरली बात करूँ, तो ना ही वो रीमेक किसी ने देखा था तमिल का, ज़्यादा लोगों ने, और ना ही किसी को कुछ पता था इस फिल्म को लेके, वो हाइप भी क्रिएट नहीं हो पाई। चलो थोड़ी देर के लिए मैं वो सन ऑफ सरदार और सैयारा सब फिल्मों को बाजू रख दे रहा हूँ, सिर्फ धड़क टू की भी बात करूँ मैं, इसके पास तीन एडवांटेजेस, तीन चीज़ें इसकी फेवर में थी। पहली बात, धर्मा के साथ ये पहली बार फिल्म करने वाला था। दूसरी बात ये थी कि 8 दिन पहले पूरी की पूरी पीआर टीम सैयारा की धड़क टू को हेल्प कर रही थी। तीसरी बात, रिव्यूअर्स भी इसके फेवर में गए। बहुत से रिव्यूअर्स ने सन ऑफ सरदार टू की जो बैंड बजाई, धड़क टू की नहीं बजाई, अच्छे ही रिव्यूज़ आए। फिर भी अगर सिद्धांत चतुर्वेदी नहीं कर पा रहा है कुछ, तो भाई जाओ, क्योंकि डिज़ास्टर होने से अच्छा है सीरियल्स करो, वेब सीरीज़ करो। क्योंकि भाई देखो, सिद्धांत चतुर्वेदी का जो हाल है ना, वो घसीटा राम से भी बुरा है, और इससे भी विक्रांत मेसी से भी बुरा है मैं तो कहूँगा। क्योंकि 12th फेल में एटलीस्ट विक्रांत मेसी को, भाई अब तो वो नेशनल अवार्ड विनर है, शाहरुख खान के साथ वो स्टेज शेयर करने वाला है। एक बात बोलता हूँ, विक्रांत मेसी के करियर को टर्न मिल गया भाई यहाँ से। देखो लोग अलग देखते हैं नेशनल अवार्ड के बाद, अच्छी फिल्में भी ऑफर होगी अब उसको, शायद उसको जस्टिस नहीं मिल रहा था, शनाया के साथ उसको फिल्म करनी पड़ी, क्योंकि बॉलीवुड में प्रेशर होता है कि तुम अगर नए हो तो तुम्हें एक नेपो किड के साथ तो आना ही पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ना चाहिए नेपो किड का। वो तो शनाया को लोगों ने पूछा ही नहीं, 1 करोड़ में फिनिश हो गई वो फिल्म, 60 या नहीं 25 करोड़ बजट था, 1.5 करोड़ में उड़ गई वो फिल्म। तो वो बात अलग है, छोड़ो, वो डिज़ास्टर हुई। पर ऑन सीरियस नोट, फिर सिद्धांत चतुर्वेदी को शायद लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम बार बार बोलते रहते सेल्फ मेड, मे भी ये सेल्फ मेड है जो मैंने सुना है। तो अगर मैं सिर्फ धड़क टू की भी बात करूँ, तो एटलीस्ट तुम्हारे फेवर में यूट्यूबर्स भी गए थे भाई, क्या हुआ कलेक्शन का, धड़क टू इज़ ब्लॉकबस्टर, धड़क टू विल बी ब्लॉकबस्टर बोलने वाले कहा गया, अचानक गायब भी हो गए। भाई फिल्म 15, चलो छोड़ो, 17-18 करोड़ पे फिनिश हो रही है, 60 करोड़ में बनी है। और करण जौहर पे ब्लेम मत करो, उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं किया, थोड़ा बहुत तो प्रमोट किया फिल्म को भाई, ऐसा तो बोलो ही नहीं। उसने 99 रुपीज़ के ऑफ़र भी रखे, उसने तो भाई कल भी 99 रुपीज़ का ऑफ़र रखा था, 1 पे 1 तक ऑफ़र रखा था। तो भाई हाइप नहीं क्रिएट हुई। मैं मानता हूँ करण जौहर जैसे नेपो किड्स को सपोर्ट करता है, वैसे उसने इस फिल्म को नहीं किया है, पर इस फिल्म के लिए उसने कम से कम 50% तो हेल्प मदद की ही थी, वो भी नहीं हो पाया भाई। तो ये तो डिज़ास्टर है। सन ऑफ सरदार टू भी भाई डिज़ास्टर हो चुकी है। बट अगर एक एक्ट्रेस इस टाइप की बात कर रही, पूछ रही है कि, मैं तो बोलूँगा भाई सन ऑफ सरदार टू, अरे बेवजह ही फंस गए। वो 25 को आ जाते तो शायद थोड़ी सी चलती, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा चलती, पर 1 तारीख की वजह से तो भाई जो बचा खुचा था ना, लोगों ने वो डाउट ही करना शुरू कर दिया कि भाई स्क्रिप्ट ही डाउटफुल है, वरना ये नहीं भागते। तो वहाँ से ही ये पूरी की पूरी बदनाम हो गई फिल्म। किसी रिव्यूअर से भी ज़्यादा ये पहले शिफ्ट हो गई डेट, वहीं से बदनाम हो गई, और रिव्यूअर्स को तो वही चाहिए था। अरे एक एक्ट्रेस ने बोल दिया भाई, मिसलीडिंग किया है लोगों ने, सोचो, तो क्या कर सकते हैं। चलो तो सही आ रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम, मज़ा आ गया भाई, खतरनाक कलेक्शन है। एंड इवन आज इतने दिन होने के बावजूद भी सैयारा आगे है। सैयारा को ये इतना, सैयारा का कौन सा दिन है भाई आज, 3 7 10 12, सॉरी 17, 19वां दिन है शायद, अगर मैं सही तो। अगर सैयारा का 19वां दिन सन ऑफ सरदार के 5वें दिन को और धड़क के 5वें दिन को पेल रहा है, तो ये तारीफ़ की बात है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। किसी को कितना डिफेंड करोगे भाई, और किसी को कितना कॉरपोरेट बोलेगे। चलो तुम अगर 1 सेकंड के लिए मैं ये भी बोल लूँ कि भाई चलो 100 करोड़ कॉरपोरेट है अब तुम्हारे लिए, तो भी 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई है भाई। ये मत भूलो कि भूल भुलैया 3 का रिकॉर्ड इसने 100 करोड़ या 120 करोड़ के मार्जिन से तोड़ा है। भूल भुलैया 3 का जो घमंड था वो भी पेला है। सोचो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना भाई। इवन तुम अगर बोलोगे ना कि भाई इसमें से 100 करोड़ फेक है, चलो 100 करोड़ भाई, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब तुम क्या ये बोलोगे 500 फेक है, तो 100 करोड़ भी फेक है, तो भी भूल भुलैया से ये कम से कम 3 करोड़ आगे। बोलो वो 403 थी ना। कम ऑन यार, रोना वोना बंद करो। ये फैक्ट है कि ये फिल्म 550 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जा रही है, एंड जो ब्लॉकबस्टर है उसको ब्लॉकबस्टर बोलने में शर्म किस बात की। टेक केयर।